डीआरपी के लोगों ने इस कानून का उल्लंघन किया हुआ है, बार बार कर रहे हैं। इस तरीके से उल्लंघन करके तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं तारीख पे तारीख? एक बार भी आपने धारा मैं अब भी कम से कम 50 रूम का तुमको सर्वे करवाता हूँ। बोले लिखित नहीं देंगे, जब लिखित नहीं देंगे तो हम उनको पेपर कैसे दें? हम कैसे तुमको सिग्नेचर करके देंगे? कैसे करके देंगे? कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना। मैं भी अभी कोई रूम का सर्वे नहीं करवाने दिया हूँ, ना सर्वे करवाने दूंगा। कर लेंगे क्या देखो, करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है पब्लिक पहले जैसी नहीं है। ये धारा देखे डंडे पड़े तो भाग गए थे। वो देखो बात की बात है, ऐसा कुछ वो नहीं है। जरूरी है डंडे खाना और डंडे नहीं खाना, वो तो गवर्नमेंट का काम है, खिलाओ। ये जहाँ पर पुनर्विकास होता है वहाँ की जमीन को वहाँ तोड़ा जाता है, वहीं दिया जाता है, ऐसा होता है। पर ये आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने डरा डरा के और डर डर के सर्वे कराया है ना, ये नहीं चलेगा। सपना दिखा रहे हैं। अच्छा। सपना दिखा के कैसर पट्टी में फेंक रहे हैं। हाँ, देने वाले है ही नहीं। इंसाफ है धारावी के इंसाफ, साथ। धारावी वाले के साथ इंसाफ किधर हुआ? ये फिर क्या हुआ? ये तो छलावा हो रहा है। छलावा हो रहा है। बिल्कुल बना इसके रहे हैं। खिलाफ क्या करना चाहिए? इसके खिलाफ क्या जब आएगा तब हम लोग भी लड़ेंगे। छोड़ेंगे थोड़ी? लड़ोगे? लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? हाँ, जैसे भी कानूनी तौर पर जैसे लड़ेंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि 70% सर्वे हो गया, 60% हो गया, 80% हो गया। अगर सर्वे की सही जानकारी आप सर्वे पब्लिक के सामने नहीं रख सकते हैं तो मैं बता दूं कि हम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खुद जमीन पे उतरेंगे, धारावी के हर गली गली में जाएंगे, सरकार से अनुमति लेना हो अनुमति भी लेंगे, इजाजत लेकर के फिर से एक निरीक्षण किया जाएगा कि वाकई सर्वे लोगों का हुआ है कि नहीं, वो सर्वे करा जाएगा। आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वे करेंगे और डेटा सामने रखेंगे। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। धारावी में बड़ी अजब अजब किस्म के लोगों की खोपड़ी है। कोई चाहता है कि धारावी का विकास हो, कोई कहता है कि धारावी का विनाश हो रहा है, कोई चाहता है कि धारावी को बनाया जाए और कोई कहता है कि धारावी को बचाया जाए। अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग सोच है और हर सोच में धारावी का ही फायदा है। चाहे जो जिस तरह से सोचता है, लेकिन उसकी सोच सिर्फ इतनी है कि धारावी का विकास हो, धारावी के लोगों के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय हो और हर एक को धारावी में घर मिल सके। इसी बात पर हर कोई धारावी बचाने आगे निकला है तो बहुत सारे लोग धारावी बनाने आगे निकले हैं। और उसी धारावी बनाने वालों के साथ यहाँ पर देखेंगे अंसारी परिवार भी लगा हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए आदिल अंसारी है। इनसे जानेंगे कि सब लोग, हर कोई कह रहा है धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, लेकिन आप अकेले क्यों कह रहे हैं कि धारावी बनाओ? और धारावी बनाओ तो कैसे बनाओ? रही बात धारावी बचाओ धारावी बनाओ, मैं अकेला नहीं हूँ धारावी बनाने के लिए। धारावी बनाने के लिए यहाँ पर धारावी करके सभी लोग हैं। वो चाहते हैं धारावी करके लोग कि धारावी बनाओ और बहुत जल्द बनाओ, अच्छे से बनाओ। लेकिन किस तरीके से लोग डरे हुए हैं कि लोगों के अंदर में कई चीजें हैं, भय है, डर है, कई सवाल है कि किस तरीके से बनाएंगे, हमें हमारा घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं सुन तो रहा हूं आपसे बार बार कि आप कहते हो धारावी बनाओ, लेकिन अभी तक आपने खुद नंबरिंग नहीं करवाई है, खुद सर्वे नहीं करने दे रहे हो, तो कैसे बनेगी धारावी? सर्वे कैसे कराए? यहाँ पर जो धारावी डीआरपी के डिपार्टमेंट जिन्होंने यहाँ पेपर में NBD के नव भारत टाइम्स के पेपर में दिया हुआ है कि यहाँ तारीख डाल दी गई है कि पहले 30 मार्च की लास्ट तारीख थी, उसके बाद 14 अप्रैल की लास्ट तारीख थी और अभी यहाँ पर लास्ट तारीख 30 अप्रैल की लास्ट तारीख दी। ये तारीख पे तारीख जो दिए जा रहे हैं डीआरपी के लोग, मैं उनको बता दूं कि ये तारीख देने का अधिकार आपके अंदर में नहीं है। क्योंकि मैं बता दूं कि धारावी के अंदर में जिस तरीके से आप ये तारीख दे रहे हैं लास्ट, और ये लोगों के अंदर डर पैदा कर ले। सरकार का एक कानून है
द लॉ ऑफ द गवर्नमेंट कहता है कैनॉट सेट एनी सच डेडलाइन। इसका हिंदू में अनुवाद कर दूं कि कोई भी सरकार के रूल्स के हिसाब से कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंसीज कोई ऐसा तारीख समय रेखा नहीं बांध सकती कि आपको ये तारीख में जमा करना है, ऐसा कानून बोलता है कि ये नहीं कर सकते। फिर भी डीआरपी के लोगों ने इस कानून का उल्लंघन किया हुआ है, बार बार कर रहे हैं। इस तरीके से उल्लंघन करके तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं तारीख पे तारीख? एक बार भी आपने धारावी करो से दिखावा है। अब हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, इसके अंदर कई ऐसी बातें लिखी है जो धारावी करो को गौर से सुनना, देखना और समझना होगा। इसमें लिखा है कि 15 तारीख के बाद से किसी का सर्वे नहीं होगा और जिस घर पर नंबर नहीं पड़ा होगा वो घर अपात्र नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेपर कह रहा है कि वो घर अपात्र नहीं होगा, अवैध होगा और अवैध घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। धारावी करो तुम्हारे साथ कितनी बड़ी साजिश खेली जा रही है, कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है, जरा देखो और आने वाले दिनों में क्या होगा तुम्हारे साथ ये खुद समझो। ये कहते हैं कि 15 तारीख आखिरी तारीख है, तो फिर कुम्हारवाड़ा में क्यों भाग रहे हैं? ये बार बार कोलीवाड़ा में क्यों भागते हैं? ये कावड़े चाल क्यों भागते हैं? ये लेबर धारावी के कमला नगर में क्यों भाग रहे हैं सर्वे के लिए कि नंबर डलवा लो, नंबर डलवा लो? अरे उनके पास कोई विषय ही नहीं है तो क्या करेंगे, भाग भाग के जाएंगे ना, धोखा दे रहे हैं। अभी 15 तारीख से बाद तांडव चालू होगा इधर। आज तक तो अभी तो चुप बैठे हैं सब लोग, कुछ भी करें, अभी तांडव उनका टाइम आ गया है। हर एक चीज में वो जो भी आता है, कोई चीज का, मैंने उस दिन 4 बार बोला मुझे लिखित दो, मैं अब भी कम से कम 50 रूम का तुमको सर्वे करवाता हूँ। बोले लिखित नहीं देंगे। जब लिखित नहीं देंगे तो हम उनको पेपर कैसे दें? हम कैसे तुमको सिग्नेचर करके देंगे? कैसे करके देंगे? कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना। मैं भी अभी कोई रूम का सर्वे नहीं करवाने दिया हूँ ना, सर्वे करवाने दूंगा। अब आपका घर अवैध हो चुका है। अवैध नहीं, वो अवैध हो जाएंगे इधर से। कितने आए कितने चले गए, अभी धारावी के बारे में उनको मालूम नहीं है। अच्छा। एक बार आदमी अपने आप पे उतरोगे ना तो फिर यहाँ वो खड़े नहीं होंगे। क्या कर लेंगे धारावी? क्या नहीं करेंगे वो इनसे पूछो, देखो क्या क्या होता, बहुत कुछ करेंगे। कौन बोला? अरे इधर हाँ बेटा आओ, आगे आओ। क्या कर लेंगे? क्या कर लोगे? देखो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है क्या कर पब्लिक। लोगे? पब्लिक पहले जैसी नहीं है। ये तो धारावी उन्होंने देखे डंडे पड़े तो भाग गए थे। वो देखो बात की बात है, ऐसा कुछ वो नहीं है जरूरी है डंडे खाना और डंडे नहीं खाना। हो तो गवर्नमेंट का काम है, खिलाओ। अच्छा समझे, ऐसा कुछ नहीं है, खिलाओ। हम लोग खाने के लिए तैयार है, लेकिन हक पर कायम रहो। घर छोड़ोगे नहीं? घर क्यों छोड़ेंगे भाई? किसी के बोलने पे, किसी के डराने पे काहे के लिए छोड़ देंगे हम घर? आरपी कह रही है तुम्हारा घर अवैध हो चुका है। वो बात की बात है, देख लेंगे। अच्छा जनता है ना, देखेंगे जब टाइम आएगा तब देख लेंगे। ऐसा कोई इसीलिए धारावी बचाव वाले बार बार बुलाते हैं, आओ हम बस साथ में लड़ेंगे। वो लड़ेंगे जब मिलके लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कोई टुकड़ा दे रहा है, कोई टुकड़ा नहीं दे रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को मतलब तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुमको हम लिखत नहीं देंगे, ठीक है चलो मत दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मत दो। जो डराने के लिए, सिर्फ डराने के लिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा इन तमाम इलाके वालों को दिखाओ क्या किसी पर नंबर पड़ा हुआ है क्या? यहाँ तक तो अभी तक कोई नंबर डालने भी नहीं आया और कहा जा रहा है कि अब ये जो इनका सिस्टम है वो एनेक्सर 2 में पहुंच चुका है। अब किसी का सर्वे नहीं होगा, कहीं नंबर नहीं डाला जाएगा, अब पात्र अपात्र की बात की जाएगी। अब सीधा सैंक्शन 2 में चले गया, एनेक्सर 2 की तरफ चला गया है। आपके मुताबिक ये एनेक्सर 2 का जो यहाँ लिखा हुआ है कि हम डीआरपी वाले एक कदम आगे बढ़ गए हैं एनेक्सर 2 पे, तो डीआरपी वाले एक कदम आगे बढ़ गए और धारावी वालों को 10 कदम पीछे रखना है इन्फॉर्मेशन से, सारी चीजों से, जीआर से, पूरी इन्फॉर्मेशन से 10 कदम पीछे रखा गया है धारावी वालों को, और डीआरपी एक कदम आगे बढ़ रहा है। क्यों? आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर शुरू के अंदर में, जब शुरुआत के अंदर में 1 साल पहले जो सर्वे स्टार्ट हुआ था, 3 से 4 महीना यहाँ पर किसी को भी सर्वे करने के लिए सारे धारावी का उल्लंघन कर रहे थे। कई समय के बाद धारावी का स्ट्रक्चर शुरू हुआ, नंबरिंग शुरू हुई, उनमें से एक नहीं, ऐसे कई जगह पे है। गोपीनाथ कॉलोनी ले लो आप, कुंभारवाड़ा ले लो आप, कावले चाल ले लो, कहीं पर ऐसी जगह पे नंबरिंग नहीं पड़ी। और जिस तरीके से ये लोग नंबर डाल रहे हैं, शुरुआत में नंबर डालने के लिए आए और रहवासी अधिकारी को बोलने लगे कि हम यहाँ रहते हैं। उन्होंने पूछा आप यहाँ रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि आप पात्र हो, आप यहाँ पर आप पात्र हो चुके हैं, आपको यहाँ पर घर मिलेगा। नंबरिंग डाल दी। आज वो सर्वे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्वे नहीं कराए, जो सर्वे कराए तो वो भी किसी थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू सर्वे कराया गया यहाँ पर, और सर्वे हुआ तो बेचारे वो किसी और के जरिए अनुमति लेकर के, वो जो एजेंट है धारावी के, उनके बदले उनकी बातों को सुन करके स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया, सारा सर्वे कराया गया। कैसे लड़ोगे, क्या कर लोगे? अब जो कानूनी तौर पे जो लड़ने के लिए जो भी माध्यम यूज करना है उसमें तो करके लड़ा ही क्या जाएगा। माध्यम आपके पास है?
लड़ने के लिए? अब लड़ने के लिए देखो, पहला तो रूल तो यही है कि भाई जो जहाँ पे जिस जमीन पे रहा है बंदा 2000 पहले से जो भी कानून है उसको वहीं पे मिलेगा, ऐसा कानून है? ऐसा कानून है। ठीक है। अब जो दूसरा कानून ये है कि उसके बाद वाले जो है उनको भी 10 किलोमीटर की रेंज में मिलना चाहिए, तो उनको दिया जाएगा। वो लेकिन कह रहे हैं कि तुमको डीएनए में देंगे, यानी धारावी नोटिफाइड एरिया, यहाँ से लेके मुलुंड तक चले जाओ मुलुंड, तब क्या करोगे? लेकिन ये एसआरए के रूल के तहत आप ये बात कर रहे हो, हाँ। लेकिन डीआरपी के तहत ये बात नहीं होगी। टीआरपी और एसआरए सब खिचड़ी हो गई है भाई, माल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। देखो श्रीनिवासन जी को, वो डीआरपी के सीईओ थे, अब उनको माल ज्यादा मिला तो अडानी के सीईओ बन गए। तो भाई ये जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी पब्लिक में। कौन करेगा? हम जैसे पत्रकार जब बोलते हैं तो हमको धमकी मिलती है। अब सारी पब्लिक अगर इकट्ठा होगी तो कौन भाई इकट्ठा होगा? सारी देखो पूरी चाल के अंदर देखो कितने लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर, किसी का घर यहाँ पर है या नहीं है, कितने लोग आए यहाँ पर? अब जैसे ये थोड़ी सी चीज के लिए इतने लोग इकट्ठा हो गए, हाँ। अब जब उनको उनके हाथ से उनका घर जाता हुआ दिखेगा तो हाँ, जाहिर तो सी दलाल को बात, दे देंगे वो। तो अब वो आएंगे ही, अब दलाल को दे दिए आएंगे तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा, उनके साथ सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा। लोग ये बार बार सवाल उठाते हैं और हमने भी खुद सवाल उठाया है कि वो नेता कहाँ गए जिन्होंने ये वादा किया था कि ये लड़ाई जो लड़ाई है, ये लड़ाई अडानी की और हमारी लड़ाई है, और इसी बिना पर वो वोट मांगे थे, और आज जीतने के बाद कुर्सी मिल गई है तो घर के एसी वाले रूम में आराम कर रहे हैं, और धारावीकर अपने गलियों में परेशान है। धारावीकर गलियों में झंडा उठाए भाग रहा है। धारावीकर अपने घर को बचाने के लिए पता नहीं किस किस तरह की कोशिशें कर रहा है। अब उन्हें कोई होश नहीं है, अब उन्हें कोई फिक्र नहीं है, वो गलियों में क्या सड़कों में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या हो गया कि नेतागण जो है वोट मांगते वक्त तो बड़े हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही कुर्सी मिली घर जाकर सो गए। देखिए, हमने यहाँ पर आमदार दिए हैं और खासदार दिए हैं, अनिल देसाई साहब और ज्योतिताई गायकवाड़, और ये इनकी भी जिम्मेदारी बनती है लोगों के समक्ष उनके बचाव के लिए, क्या सही है क्या गलत। और रही बात, बीच में मैंने सुना था कि वर्षाताई गायकवाड़ जी ने, उन्होंने कहा था कि जो सर्वे करा रहा है उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर लास्ट तक रहेगा, अगर सिग्नेचर नहीं करता है तो हम उसके लिए फाइट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। रही बात कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी की, शिवसेना पार्टी की, यहाँ पर कई पार्टियां धारावी के अंदर में आई गई और काम भी किए और चल भी रही, लेकिन मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। पहले रही बात कांग्रेस पार्टी की, धारावी के अंदर में क्या काम किया, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन धारावी के विकास के लिए कभी कोई पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी हो या शिवसेना है, उन्होंने कभी धारावी करों को बाहर निकालने की कभी मंशा नहीं की। जो ये सरकार बाहर निकाल रही है ना, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मैं मानता हूं कि विकास के लिए उन्होंने स्लो चला है, विकास के लिए जो आगे बातचीत की थी कांग्रेस पार्टी ने, बहुत स्लो उनका जो प्रोसेस है। धारावी करो कि जमीन हथियाने का काम नहीं किया। धारावी की जमीन हथियाने का काम किसी भी कांग्रेस पार्टी का या शिवसेना पार्टी का नहीं है। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करूंगा, वो कभी नहीं चाहेंगे कि धारावी कर बाहर जाए, लेकिन ये सरकार जो है पूरे धारावी करों को बाहर निकाल के फेंक देना चाहती है। ये रिजल्ट उनके सर्वे कर्मी जो काम करते हैं और जो डीआरपी जो कर रही है काम, वो सारे कार्यकर्णी जो उनकी दिखा रही है, उनके काम करने के चलन उनके ये साबित होता है कि वो लोग हमारे साथ फ्रॉड करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि एक आम बिल्डर होता है, अगर कहीं पे भी वो आता है, घर बनाना चाहता है, चाली बनाना चाहता है, तो सब घर वालों से मीटिंग करता है और कहता है ये चाबी लो, फला रूम में शिफ्ट हो जाओ, जब तुम्हारे यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी तो यहाँ आके चले आना। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये तो सीधा भगाने के चक्कर में है। अरे सपना दिखा रहे हैं। अच्छा। सपना दिखा के वो कैसर पट्टी में फेंक रहे हैं। हाँ। हाँ, देने वाले है ही तो ये नहीं। इंसाफ है धारावी के साथ? धरावी वाले के साथ इंसाफ किधर हुआ? ये फिर क्या हुआ? ये तो छलावा हो रहा है। छलावा हो हाँ, रहा है। बिल्कुल तो बना इसके रहे हैं। खिलाफ क्या करना चाहिए? उसके खिलाफ क्या जब आएगा तब हम लोग भी लड़ेंगे। अच्छा। छोड़ेंगे थोड़ी, लड़ोगे? लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? हाँ, जैसे भी कानूनी तौर पर जैसे वो लड़ेंगे। कानून तो सब उनका है, कानून उसके हाथ में है ना। हमारे हाई कोर्ट से केस खारिज हो गया, वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गया। इधर भी खारिज होने दीजिए, नहीं हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। अच्छा, जान तक लड़ोगे? लड़ते रहेंगे। ये कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है? अपात्र नहीं कहा जा रहा, अवैध कहा जा रहा है। इनकी बाप की पबौती है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। ये धारावी के लोग यहाँ पर रहते हैं, काफी जमाने से रह रहे हैं। अवैध तो करने का हक नहीं है, उनको भी लोगों का हक है घर के बदले घर मिले। और जिस तरीके से ये लास्ट तारीख पे तारीख जो दे के रखे हुए, मैं डीआरपी वालों को मैं बता दूं कि ये नहीं चलेगा इस तरीके से। और ये जिस तरीके से इन्होंने ये कानून लागू किया है, कानून का उल्लंघन उन्होंने किया है पहला।
वो कानून तोड़ रहे हैं बार बार। और विकास करने का यह तरीका नहीं है। विकास करने का मतलब है कि लोग जहाँ रह रहे हैं वो विकास का मतलब उसको अच्छी जगह मिलनी चाहिए। कहते ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर लोगों को यहीं पर तोड़कर यहीं पे जगह देंगे, तो फिर मुझे बताओ कुर्ला क्यों मांग रहे हैं, देवनार क्यों मांग रहे हैं, ये मालूनी क्यों मांग रहे हैं, क्यों सॉल्ट की जमीन भेज रहे हैं हमको? देखो ये जहां पर पुनर्विकास होता है वहां की जमीन को वहां तोड़ा जाता है, वहीं दिया जाता हाँ। है, ऐसा होता है। पर ये जिस तरीके से ये सरकार अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही है उसके पीछे कौन है, कौन से कॉन्ट्रैक्टर है, वो आप भी जानते हैं। पर मैं उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो अडानी हो चाहे वो अंबानी हो, मुझसे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम सरकार से बात कर रहे हैं, हमारी बात सरकार से होनी चाहिए। हम सरकार के समक्ष बात रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने डरा डरा के और डर डर के सर्वे कराया है ना, ये नहीं चलेगा। आपने अभी तक जितने भी सर्वे और सर्वे करने का, ये विकास करने का तरीका नहीं है। जिस तरीके से आप डराना किया, पहले तो डराया आपने डंपिंग दिखा करके, फिर लालच दिया एक महला मिलेगा। पहले डराया, एग्जैक्टली पहले डराया आपने डंपिंग दिखा करके, और लोग परेशान थे। लोगों को पहले बताया कि सर्वे होगा, विकास होगा, यहाँ पर घर मिलेगा, अच्छे अच्छे नल होंगे, अच्छे घर होंगे, अच्छे गार्डन होंगे, सारे चीज की सुविधा देने की बात की। उसके बाद डंपिंग दिखा दिया तो लोग वहां रुक गए सर्वे करने के लिए। आज भी यहाँ पर कई लोग हैं यहाँ पर सर्वे कराने के लिए रेडी है, लेकिन जैसे ही डंपिंग का नाम सुना कि यहाँ विकास हो रहा है, विकास का मतलब होता है कि गंदी जगह से निकल के सही जगह पे जाना। कचरे में पर यहाँ पर गंदी जगह से निकाल करके और दिया तो भैया वो भी गोवंडी का कचरे का डब्बा, वहां जाकर पे पूरा सेट करने के लिए। ये ऐसा नहीं चलेगा। धारावी के लोगों को अच्छा सुरक्षित जगह दो, ऐसी जगह पे दिया जहां पर अवैध है, जहां पहले हॉस्पिटल बनने वाले थे जिनको रद्द कर दिया गया, जहां पर नहीं बन सकता वहाँ। नहीं बन सकता है क्योंकि वहां पर मीथेन जैसी एक जहरीली गैस उत्पन्न हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। साफ होने के भी 17 साल 100 साल तक कोई वह रह नहीं सकता। यही बात सारे धारावीकरों को समझना होगा कि सरकार तुम्हारी नहीं है, ना ही ये धारावीकरों के हित में बात करती है और ना ही गरीबों के हित में बात करती है। इनको इनका मित्र चाहिए, जो पैसे वाला मित्र हो, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, सारा काम उनके मुताबिक किया जाता है। तो धारावीकरों को याद रखना होगा कि ये बीकेसी 2 बनने वाला है और इसमें किसी भी धारावीकर को घर नहीं मिलने वाला है। ये जतन यही कर रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ होती, मास्टर प्लान दिखाते, इनकी नीयत साफ होती तो ये बताते कि धारावी में किस एरिया में धारावीकरों को, पात्र लोगों को घर दिया जाएगा। कोई एरिया का नाम नहीं, बल्कि धारावी नोटिफाई एरिया। अब क्यों देवनार की बात की जा रही है, क्यों धारावीकरों को देवनार भेजा जा रहा है? उस गैस में मरने के लिए, उस चालू डंपिंग ग्राउंड में, जहां पर आज भी पूरे मुंबई का कचरा फेंका जा रहा है। ऐसी जगह पे ले जाकर क्या धारावीकरों को मारना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? मैंने अभी आपने कहा जैसे ये एनेक्चर फर्स्ट एनेक्चर जो स्टार्ट हो गया है, ये जो फर्स्ट एनेक्चर है, पहला कदम डीआरपी ने अपना रख लिया है। तो इस पहले कदम से मैं ये समझूं कि जितने 6 महीने पहले जिन्होंने सर्वे करा लिया था, शायद एनेक्चर फर्स्ट में पहले कदम पे ये बताना चाहते हैं कि जो लोग सर्वे करा लिए उनको जीआर के जरिए ये बताया जाएगा कि आपको कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, कितना मिलेगा, आपका एरिया कौन सा होगा, आपका कौन से कलर का दरवाजा होगा, कहाँ नल होगा, कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का नल होगा। ये सारे चीजें डीआरपी के अधिकारी ने खुद कहा है। तो मैं ये पहला जो कदम उन्होंने रखा है, तो इस बेस पे मैं ये समझ रहा हूँ शायद ये इस बात पे ये कि लोगों को लगता है ये जीआर इन लोग अब देने वाले, एटलीस्ट कम से कम डीआरपी वालों का कहना चाहता हूँ कि ये जो डिटेल है जीआर की आप दे दो। आप देना शुरू करोगे तो शायद इससे लोग पॉजिटिव होंगे, आपको सर्वे की डिटेल मिलेगी, लोगों का समर्थन मिलेगा और लोगों को भरोसा होगा आपके ऊपर। आप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो उस पे लोगों का, धारावीकरों का भरोसा नहीं है। लोग आपके साथ में आपका सपोर्ट करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं तो हमारे लोगों कम से कम इस तरीके से बिहेव करो जो धारावीकर चाहता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहना है हमारी राय ये है कि धारावी वालों को धारावी में ही दिया जाए, और जैसा कि सपना दिखाया जा रहा है, अभी तक तो सपना ही देख रहे हैं, तो वो सपना साकार होना चाहिए। कौन सा सपना है आपका? सपना यही है कि हमारा भी ये जो झोपड़पट्टी है, एक दिन बिल्डिंग बनेगा और हम लोग को अच्छा रहना, खाना पानी सब चीज के बिल्डिंग तो व्यवस्था बनेगा, आपका सपना तो पूरा होगा, यहाँ बिल्डिंग जरूर बनेगी, लेकिन उसमें आप नहीं होगे। नहीं तो फिर हम नहीं होंगे तो फिर तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यही बिल्डिंग बन रही है। हाँ, नहीं तो फिर वो अन्याय होगा तो हम ऐसे सहन भी नहीं तो करेंगे। ऐसे अन्याय के लिए आप क्या कर रहे हैं? फिर हम धरना देंगे, कब दोगे? भूख हड़ताल करेंगे। कैसे करोगे? अभी तो फिलहाल हमें लोगों ने आश्वासन दिया है और कहा गया है कि मतलब आपका काम जो है किया जाएगा, आप लोगों को यही बसाया जाएगा। देवनार में भेज रहे हैं।
नहीं तो देवनार में हम लोग जाके वहाँ क्या करेंगे? डंपिंग ग्राउंड में कचरा साफ करने के लिए। नहीं तो कचरा तो हम लोग एक बार साफ करके इसको अच्छा बनाए, सोना बनाए, इसको मिट्टी से सोना बनाए। हाँ, तो यहाँ खरीदार आ गए। अब खरीदार आ जाने से हम लोगों को अगर भगा देगी तो सरकार से फिर हमारा उम्मीद क्या रहेगा? सरकार हमारे साथ भी अच्छा ही करना चाहिए। सरकार पूंजीपतियों के साथ है, सिर्फ उन्हीं की मदद करेगी, तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली। वहां से पैसा मिलेगा पार्टी तोड़ने के लिए, नेता खरीदने के लिए। नहीं तो वो तो फिर अफसोस की बात है अगर ऐसा होगा तो। बाकी तो इतना तो हमें उम्मीद है कि भाई इतने दिन से हम रह रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, हर चीज में हमारा हिस्सा लग रहा है, तो हमें हमारे लिए अच्छा करेगी सरकार, ये उम्मीद है हमारी। जागो धारावी कर जागो, अभी मौका है, वरना याद रखो आप सबको, पात्र हो या अपात्र हो, एक दिन देवनार की खाड़ी में जाना होगा, डंपिंग ग्राउंड में जाना होगा, तब कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।